अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। निर्मल चंद जैन, दीपक जैन, पूजा जैन, आगम जैन, दिया जैन, अहमदाबाद। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की परम उत्कृष्ट रचना। भव्य जीवों के महाभाग्य से भव्य जीवों को दिशा निर्देश देने के लिए, भव्य जीवों के उत्कृष्ट आचरण को बतलाने के लिए, जीवन किस प्रकार का होना चाहिए भव्य जीवों का, यह बतलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। लाइफ स्टाइल कैसी हो, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह है कि आपको यदि अपना प्रयोजन सिद्ध करना है तो पहले यह नक्की करो कि तुम स्वयं कौन हो। यह जीव जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक अपने आप का प्रयोजन कैसे सिद्ध करेगा। असली बात तो यह है कि तुम यदि नौकर हो तो तुम्हारा प्रयोजन कुछ और होगा, और तुम यदि राजा हो तो तुम्हारा प्रयोजन कुछ और होगा। तुम यदि जीव हो, आत्मा हो तो तुम्हारा प्रयोजन कुछ और होगा, और तुम यदि अपने आप को स्त्री समझते हो तो तुम्हारा प्रयोजन कुछ और होगा। यहाँ कह दिया कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो पुरुष हो। प्रत्येक जीव मात्र पुरुष है। क्या पुरुष मात्र हो आप? पुरुष का लक्षण क्या है तो यहाँ बताया जा रहा था। 9 नंबर का श्लोक है, कल हमने पढ़ा और थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में की थी। उसी 9वें श्लोक को एक बार श्लोक जो संस्कृत का है उसे पुनः पढ़ेंगे, और उसके बाद कल जो प्रकरण यहाँ छोड़ा था उसके आगे बढ़ेंगे। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श रस गंध वर्णै गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यै। देखिए, इस बात को बतलाते समय कल पुरुष का यह श्लोक लक्षण बतलाया था कि जो भी पुरुष होते हैं वे चेतना गुण से युक्त होते हैं। पुरुष का लक्षण है चेतना, चैतन्यपना, ये लक्षण है उसका। और जो चैतन्यपना जो लक्षण बतलाया है वो चैतन्यपना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 प्रकार के दोषों से रहित है। माने उसमें ये 3 प्रकार के दोष नहीं होते। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन बनाया जाने पर उसमें अव्याप्ति दोष नहीं होता, अतिव्याप्ति दोष नहीं होता, असंभव दोष नहीं होता। जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, जिस वस्तु की चर्चा की जा रही है, जिस पदार्थ को बतलाया जा रहा है, उसके बारे में पहचान का चिन्ह बताओ। अब यदि वो पहचान का चिन्ह, जैसे मान लीजिए नमक की पहचान का चिन्ह बताया, समझना आप, नमक की पहचान का चिन्ह बताओ, तो हमने बतलाया भाई नमक की पहचान का चिन्ह होता है उसका सफेदीपन, ऐसा बारीक होता है मिट्टी जैसा, और जो सफेद होता है वो क्या होता है? नमक होता है। तो बोले ये जो लक्षण बनाया है ना, यह लक्षण अति व्याप्त है। समझ में? नमक का लक्षण बनाया हमने, क्या बनाया? नमक कैसा होता है? बोले सफेद होता है और ऐसे मिट्टी जैसा ऐसा बारीक होता है। सफेद है, मिट्टी जैसा बारीक होता है नमक।
तो बोले ये जो लक्षण बनाया है ये नमक में पाया जाता है? बिल्कुल होता है ऐसा नमक। बोले सुनो, लेकिन ऐसा का ऐसा ही और भी वस्तु होती है, बूरा भी ऐसा होता है, व्हाइट पाउडर भी इस तरह का होता है। तो ये जो लक्षण तुमने बनाया है, यह लक्षण लक्ष्य माने नमक के अलावा दूसरे में भी पाया जा रहा है, इसलिए अति व्याप्त हो गया। ख्याल में आई बात? और जो लक्षण बनाया जा रहा है वो उस पूरी वस्तु को कवर न करके कम को कवर करे, उसे कहेंगे अव्याप्त। ज्यादा कवर कर ले तो अति व्याप्त, कम कवर करे तो अव्याप्त। आत्मा के लक्षण बनाने की बात चल रही थी यहाँ, रागाधिक आत्मा का लक्षण बना दिया, बोले अव्याप्त है। कुछ आत्माएं छूट जाएगी जिनके राग नहीं है, जिनके राग नहीं है ऐसी बहुत सारी आत्माएं छूट जाएगी, इसलिए वो अव्याप्त है। तो साहब अमूर्तिक कह दो, सारी आत्माएं अमूर्तिक होती हैं, बोले ये अति व्याप्त हो जाएगा। आत्मा के अलावा भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अमूर्तिक होते हैं, तो ये अति व्याप्त दूषण हो जाएगा। तो फिर असंभव की तो बात ही नहीं है, असंभव तो लक्षण बनाना ही युक्त नहीं है। इस तरह से ये तीनों बातें, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव की, कल हम पूर्ण कर चुके थे। इसी प्रकरण को कल हमने जहां छोड़ा था उसी जगह से हम विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप पेज नंबर कितना है सब? 15 नंबर पेज है। 15 नंबर पेज मेरे पास जो पीडीएफ है और आप लोगों के पास जो पीडीएफ है इसमें पेज नंबर है 36। इस प्रकार 3 दोष रहित आत्मा का चेतना लक्षण है, जो 2 प्रकार की है। अब चेतना को समझा रहे हैं भाई साहब। चेतना, चेतना कौन है? चेतना किसी का नाम हो ऐसा नहीं है। चेतना के 2 भेद हैं, 2 प्रकार की हैं। एक ज्ञान चेतना और दूसरा दर्शन चेतना। जो पदार्थों को साकार रूप विशेषण से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्यतया से देखे उसे दर्शन चेतना कहते हैं। सुनो भाई, चेतना 2 प्रकार की कह दी, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना के माध्यम से पदार्थ दिखाई देते हैं अलग अलग, ये ज्ञान चेतना है। और दर्शन चेतना के माध्यम से सिर्फ सत्ता मात्र का अवलोकन होता है। दर्शन चेतना पकड़ में नहीं आती हमारे, दर्शन चेतना हमारे पकड़ में नहीं आती है। दर्शन चेतना का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, इसलिए कोई प्रश्न नहीं करना कि दर्शन चेतना का एग्जाम्पल देकर के बतलाइए। जो दिख रहा है वो सब ज्ञान चेतना है, जितना दिख रहा है वो सब ज्ञान का काम है। और जो ज्ञान के पहले, ज्ञान की भी जानने की एक प्रोसेस है, ज्ञान की जो जानने की प्रक्रिया है उसके जस्ट पहले जो कुछ भी एक था, अब वो है ही नहीं, पकड़ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि ज्ञान के पहले हमें थोड़ी ना पकड़ में आएगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। शास्त्रों का कथन है ये तो, साकार उपयोग ज्ञान है और निराकार उपयोग दर्शन। ये सैद्धांतिक परिभाषा है। निराकार का मतलब पकड़ में नहीं आएगा, और साकार उपयोग माने भेद लिए हुए, ये कपड़ा है, ये हाथ है, ये अंगूठी है, ये उंगली है, ये कुर्ता है, ये दीवाल है, ये स्विच है, ये आईपैड है, ये ग्रंथ है, ये कैमरा है। तो बोले ये जो समझ में आ रही है आपको बात, ये सब जो भेद लिए ना, ये ज्ञान का काम है, ये ज्ञान चेतना। बोले ये ज्ञान जिसमें पाया जाता है, दर्शन जिसमें पाया जाता है, वो कौन होता है? चेतना होती है, वो जीव होता है, वो आत्मा होती है। ये आत्मा की पहचान। देखो चेतना के दूसरे प्रकार बतलाते हैं शास्त्रों में, सुनना जरा। चेतना के दूसरे प्रकार बतलाओ साहब। बोले यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की होती है। इसका मतलब कभी शास्त्रों में चेतना 2 प्रकार की कही गई होगी, कभी शास्त्रों में चेतना 3 प्रकार की भी मिलेगी। अब ये बातें छोटी छोटी सी है, ध्यान रखने योग्य है। 3 प्रकार की चेतना, बोले कौन कौन सी? यह जब चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमन करती है, ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमन करती है, तब ज्ञान चेतना। जानन क्रिया रूप से परिणमन करे तब तो ज्ञान चेतना।
जब रागादि कार्य रूप से परिणमन करे तब कर्म चेतना, क्या सिर्फ ज्ञान मात्र परिणमन करे तो ज्ञान, और राग द्वेष रूप परिणमन करे तो कर्म, कर्म चेतना है। और जब हर्ष शोक आदि वेदन रूप कर्म के फल स्वरूप परिणमन करती है तब कर्म फल चेतना कही जाती है। माने तीन चेतना हो गई बेटा, एक हो गई ज्ञान चेतना, एक हो गई कर्म चेतना, एक हो गई कर्म फल चेतना। एक इंद्रियों के कर्म फल चेतना कही है क्योंकि वे बेचारे कर्म का वेदन रूप कर सकते हैं, बस वो कुछ कर्म नहीं कर सकते, क्रिया नहीं कर सकते। पेड़ है, तकलीफ का वेदन हो रहा है, ऊपर से बरसात पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं, बस ये समझ लो आप, ये क्या आ गया था अभी, टिड्डियां आकर के पड़ गई है, अब क्या करें, भोग रहे हैं उसको सिर्फ। तो ये कर्म फल चेतना है, उनमें कर्म फल को भोगने वाली। एक दूसरे प्रकार की चेतना होती है जिसमें कर्म करता है, यह जीव भागता है, बचता है। दो इंद्रिय से कर्म चेतना कही, एक इंद्रिय के कर्म फल चेतना, दो इंद्रिय से कर्म चेतना, राग कर रहा है, इससे बचने की कोशिश कर रहा है, इधर द्वेष कर रहा है ना, ये ऐसे विशेष कर्म करने रूप जहां दिखाई देवे। और एक है ज्ञान रूप परिणमन जहां हो, उसका नाम है ज्ञान चेतना। माने ये तीनों काम वही होते हैं जहां चेतनता हो, जहां जीवपना हो, जहां चैतन्यपना हो। क्लियर? आगे बढ़े। देखो आप, इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, फिर भी चेतन का अभाव कभी नहीं होता, चेतनता बराबर बनी रहती है। ज्ञान चेतना वाला जीव कभी कर्म फल में आ जाए, कि कभी कर्म चेतना रूप रह जाए, कि कर्म फल चेतना रूप रह जाए, मात्र ऐसा हो जाए पृथ्वी का एक जैसा, जड़ जैसा हो गया, तो भी चेतना तो पाई जाती है तीन रूपों में। इस भांति चेतना लक्षण से विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। अब इस पुरुष की विशेषता बतला रहे हैं, माने आत्मा की विशेषता बतला रहे हैं, माने आत्मा को पहचानने की बात कर रहे हैं। पहचानो जरा, पहचानो, ये कहां कहां गलत फहमी है उसको छोड़ो। आत्मा कौन है बोलो? बोले सुनो, जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा। क्या क्या कह दिया? जो तू देखे इन आंखन सो तामे कछु न तेरा। भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरा। अरे भाई, आंखों से दिखाई देने वाला कुछ भी पदार्थ मेरा नहीं है, चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। मैं वो हूं जो आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं वो हूं जिसे टच नहीं किया जा सकता, मैं वो हूं जिसे चखा नहीं जा सकता, मैं वो हूं जिसका स्मेल नहीं हो सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता है, क्योंकि चेतना की चर्चा चल रही है। कैसी होती है वो ज्ञान स्वरूप कैसा है आत्मा? तो कह रहे हैं पुनः कैसा है पुरुष? देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण ही है विवर्जित है, स्पर्श रस गंध वर्ण ही विवर्जित है। माने जहां स्पर्श है वहां आत्मा नहीं है। मुझे छू करके कोई आत्मा निकल गई, गलत फहमी में हो, आत्मा छूती ही नहीं है। अरे मैंने सफेद सफेद देखा था भाई साहब, आत्माओं को गुजरते हुए देखा था मैंने। टीवी की स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, जैसा कभी जंगल में जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, अकेले में हो और सफेद उड़ता हुआ ऐसा कोई एकदम दौड़ता हुआ ऐसा दिखाई देवे, वो आत्मा को देखा मैंने। गलत प्रेमी में हुई, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा वाइट नहीं होती, आत्मा के कलर नहीं होता, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा वर्ण विवर्जित है। क्या शब्द है? वर्ण विवर्जित है, वर्ण से रहित है। स्पर्श विवर्जित है, स्पर्श से रहित है। देखो, आत्मा में ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा में कलर नहीं है। समझ में आ रही है बात? आत्मा में सुख तो है, लेकिन आत्मा में रस नहीं है। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं? आत्मा में एक सुख नाम का गुण है, सुख तो है। सुख किसमें है? बोले आत्मा में। और रस किसमें है? बोले पुद्गल में। सुनो, ये जो चार गुण कहे ना यहाँ पर, जिन गुणों की इन्होंने यहाँ चर्चा की है, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये किसमें होते हैं? स्पर्श किसमें होता है? रस किसमें होता है?
गंध किसमें होता है, वर्ण किसमें होता है? बोले एक पुद्गल जाति का द्रव्य है। जैसे हम जीव जाति के द्रव्य हैं, हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, इसी तरह से एक स्पेशल जाति होती है, उस जाति का नाम है पुद्गल। ये पुद्गल है, ये पुद्गल है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। सारे जड़ पदार्थों को पुद्गल नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उनको पुद्गल कहते हैं। और सारे पुद्गल मुझसे भिन्न है। पुद्गल में मेरा कुछ नहीं है और मुझ में पुद्गल का रंच मात्र भी नहीं है। पुद्गल पुद्गल की तरफ देख करके मोहित होते हैं भाई साहब। हमारी सारी जिंदगी पुद्गलों के पीछे जा रही है। हम क्या करें बोलो? हमें सब पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देते हैं। पुद्गल पुद्गल, और देखो तो, अरे यार ये तो मेरा ही है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, मकान मेरा है, मैं कितना सुंदर दिखाई दे। और तो और इस शक्ल को अपना कहे वहां तक तो ठीक है। क्या टीवी की स्क्रीन पर कभी ये शक्ल दिखती है तो कहता है ये मैं हूं। कागज के टुकड़े पर कभी ऐसा दिखाई देता है तो कहता है ये मैं हूं, ये मैं ही तो हूं। जबकि सच बताऊं आपको, आपके बचपन की फोटो आपके सामने रखी जाए तो आप नहीं पहचान पाओ। बोलो, 6 महीने के बालक अवस्था की आपकी फोटो आपके सामने रखी जाए तो आप नहीं पहचान पाओ। ऐसे ऐसे लोग अपनी फोटोएं दिखाते रहते हैं, संभाल करके रखता है, न्यूज़पेपर में छपी हुई, उसमें छपी हुई। अरे भाई तू, तेरे को पहचानेगा कौन? 30 साल बाद में, 40 साल बाद में, 70 साल बाद में, 65 साल बाद में ये दिखाते हैं हमारी उनके साथ में फोटो है, हमारी दादाजी के साथ में, हमारी गुरुदेव के साथ में फोटो है, बचपन की फोटो है। पहचानने में तो आ ही नहीं रहे होगी, आप ही हो क्या? तो कौन जानेगा किसकी शक्ल देख करके किसको कौन पहचानता है? जीते जी तुझे नहीं पहचानेंगे। बोल, कौन सी शक्ल को अपना मान करके बैठा है? थोड़े समय बाद में इस पुद्गल की शक्ल ऐसी बिगड़ जाने वाली है, जिस फोटो को लगाना पसंद नहीं करेगा। अपने बेडरूम में सुंदर सुंदर तस्वीर लगाता है, चमकदार फेस वाली। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गया है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदलवाता है, चेंज करवाता है। प्लास्टिक सर्जरी करवा करके उसके ऊपर लिपापोती करता है, मेकअप करके उसको ढकने की कोशिश करता है, और फोटो खिंचवाता है तो उस फोटो के अंदर एडिटिंग करवा करके अपनी शक्ल पर से निशान हटवा देता है। बोलो, काला चेहरा हो तो फोटो के अंदर गोरा आ जाता है। इतना गोरा आ जाता है कि जब वो असली में सामने आए तो लगता है यार शक्ल में फोटो में ही सुंदर थे क्या? ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रहे। प्रपोजल फोटो कैसी लगती है बतलाओ मेरे को? सारे पुद्गल जड़ हैं, लेकिन सारे जड़ पुद्गल नहीं हैं। क्या? जड़ कहते हैं अचेतन को, जड़ कहते हैं जिसमें चेतना नहीं हो, उसे जड़ कहते हैं। धर्म द्रव्य भी जड़ है, अधर्म द्रव्य भी जड़ है, आकाश द्रव्य भी जड़ है, काल द्रव्य भी जड़ है, और सारे पुद्गल द्रव्य भी जड़ हैं। तो जितने पुद्गल द्रव्य हैं वो सब जड़ हैं। लेकिन जो जो पुद्गल हो वो जड़ कहा जाए तो पुद्गल का लक्षण जड़त्व बना दिया जाए तो बोलो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव में से बतलाओ। पुद्गल का लक्षण जड़ बता दिया तो अतिव्याप्ति दोष है। तो समझ में आ रही है बात? पुद्गल था और पुद्गल का लक्षण हमने बना दिया, क्या जड़ होता है उसे पुद्गल कहते हैं। तो बोले पुद्गल तो सारे गर्भित हो जाएंगे, उसके अलावा आकाश द्रव्य भी उसमें शामिल हो जाए, पुद्गल मान लिया जाएगा, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, अभी पुद्गल को समझा रहे हैं थोड़ा सा। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 प्रकार का वर्ण, ऐसे जो पुद्गलों के लक्षण हैं उनसे रहित अमूर्तिक है आत्मा, अमूर्तिक है पुरुष। पुरुष की फोटो नहीं खींचती। आप जिसकी फोटो खींच रहे हो वो मैं नहीं हूं, मेरी फोटो खींचती नहीं है। कहां पड़ोसी की फोटो देख देख करके खुश हो रहा है? ये मेरी फोटो ही नहीं है भैया। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये क्या गजब की बात है भाई साहब। अपने आप को पहचानने की जरूरत है। इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की, माने स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित कह करके पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की है। कारण कि यह आत्मा अनादि काल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसमें अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन करता है।
सारा झगड़ा यहाँ खड़ा होता है। मैं सुंदर हूं, मैं बदसूरत हूं, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, भाई ये पुद्गल है, कर्णेंद्री का विषय है ये आवाज जिसे तू अपनी कह रहा है। क्या जिस जिस चीज को जिसको तू अपना समझे बंदे, क्या वो तेरी नहीं है। जिसको तू अपनी समझे वो तेरी नहीं है। देखो भाई, अपना सो जावे नहीं और जावे सो अपना नहीं, ये फॉर्मूला लगाओ आप तो। जो चला जाए वो मेरा नहीं है और जो मेरा है वो कभी जा सकता नहीं है। ज्ञान मेरा स्वरूप है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और बाकी जो कुछ चीज छीन ली जावे, अरे ऐसा तक कह देते हमारे दादा, तो ऐसा बोलते हैं, जो चुराया जा सके वो चोरी का माल। क्या क्या कह रहे हैं? जो चुराया जा सके वो चोरी का माल। चश्मा यदि चोरी हो सकता है, चोरी का माने जबरदस्ती का हमने इसको अपना मान रखा है। चोरी का माल माने हमने इस पदार्थ को जबरदस्ती अपना मान रखा है। ये है कुल मिलाकर के बात। कब्जा करना हुआ ना। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, कारण की यह आत्मा ममकार रूप प्रवर्तन करता है, अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन करता है। जिन जिन पदार्थों में जीव अपने चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने, तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार कैसे करे? धन धान्य आदि के अंदर अहंकार कैसे करेगा? उसमें ममकार कैसे करेगा? ये धन मेरा है, ये ममत्व बुद्धि कैसे होगी? और सारे दुनिया में जितना भी संकट है, वो सारा का सारा संकट तो ममत्व बुद्धि का है भाई साहब। मेरेपन का ही तो झगड़ा है, जितना भी झगड़ा है। आपको जितनी तकलीफ है, जितनी पीड़ा है, जितनी परेशानियां हैं, ये सारी की सारी परेशानी अपनेपन की वजह से ही तो परेशानी है। मेरा बस मरा, मेरा मेरा बस, मेरा में जो ऊपर जो एक ऐसी ऐसी डंडी लगी है ना, वो हट गई। मेरा समझ में आया कि डंडी हटा के देखो जरा, क्या हुआ? मरा। जहां तूने मेरा किया, मेरा मेरा, मरा, मरता रहेगा। मरता आया है अनंत बार आज तक, पर पदार्थों में अपनापन करके, देह में एकत्व बुद्धि करके निरंतर मरता आया है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य। द्रव्य कर्म भी पुद्गल है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सब पुद्गल है। क्या इतना ही नहीं, नौकर्म, नौकर्म क्या है? ये सब नौकर्म है, ये सब पुद्गल हैं। और धन धान्य आदि, महल मकान, स्त्री पुत्रादिक, सब क्या है? पुद्गल। स्त्री पुत्रादिक भी क्या? हाँ जी, आप जैसे स्त्री से अपनापन कर रहे हो, उसकी चेतना से अपनापन नहीं कर रहे हो, उसके तन से अपनापन कर रहे हो। बोलो, जो आपको दिखाई देते हैं वो सब तो पुद्गल दिखाई देते हैं, चेतना तो आपको दिखाई देती नहीं। तो खैर जो भी है, उनमें अहंकार ममकार न करें, इसके लिए यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित कह करके पुकारा गया। भाई साहब, अपने आप को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मत मानो, आंखों से दिखाई देने वाला मत मानो। ये इतनी सारभूत चीज कह दी है कि दुनिया की हर जड़ पदार्थ को देख देख करके, जहां जहां सुंदर और बदसूरतपन की कल्पना करके तू सुखी दुखी होता रहता है, ये तेरी महाभयंकर भूल है। तू उस भयंकर भूल को सुधार ले, चले जाएगा। शरीर बिगड़े तो बिगड़े, मेरा नहीं है। चेहरा काला पड़े तो पड़े, चेहरे पर झुर्रियां पड़े तो पड़ जाएं, सर के बाल सारे झड़ जाएं तो झड़ जाएं, दांत सारे मुंह में से निकल जाएं तो निकल जाएं, पेट की आंतें सारी धस जाएं तो धस जाएं, अंदर फेफड़े सारे सूख जाएं तो सूख जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथों में ऐसी झुर्रियां पड़ जाए और हाथ ऐसे कंपन चलना चालू हो जाए, हो गया तो हो गया भाई साहब, मैं नहीं हूं ना। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर ज्ञान भरा पूरा ज्यों का त्यों मौजूद है, मुझ में कमी नहीं आई है। बात ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने योग्य। ये सब इसका तो बिगाड़ हुआ, मुझ में क्या बिगाड़ हो गया, ये बात बतलाओ। और साहब नरक में चला गया, तिल तिल करे देह के खंड, कोई बात नहीं, शरीर के किए ना, देह के खंड बोला है ना दौलत राम जी ने, तू क्यों रोता है बता? तिल तिल करे देह के खंड, तू रो क्यों रहा है ये बता मुझे।
तुझे रोना किस बात से? और साहब मेरे टुकड़े तेरे होंगे ही नहीं टुकड़े, मेरे टुकड़े होते ही नहीं। टेंशन का क्या काम है, घबराहट का क्या काम है, रोने का क्या काम है? शरीर के टुकड़े होवे तो होवे, मैं शरीर नहीं, क्योंकि मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं एक चेतना शक्ति का स्वामी हूं। मैं चैतन्य तत्व हूं, एक ज्ञान स्वरूप एक चैतन्य तत्व हूं। ये जिसने पहचान लिया वो फिर नर नारकादि पर्यायों में परिभ्रमण करते हुए भी तकलीफ नहीं पाता है। ये भेद विज्ञान का चमत्कार है। देखो, दो बातें यहां महत्वपूर्ण हो गई। एक चेतना लक्षण वाला कह दिया, दूसरा स्पर्श गंध वर्ण से रहित कह दिया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पुरुष कैसा है। पुनः कैसा है पुरुष? गुण पर्याय संकेत है, गुण पर्यायों से तदात्मक है, अर्थात द्रव्य है, वह गुण पर्याय में है। अतः आत्मा भी गुण पर्यायों से सहित विराजमान है। इसका मतलब हम में गुण हैं, हम निर्गुण नहीं हैं, हम बेचेत पड़े नहीं हैं, हम नासमझ नहीं हैं, हम मूर्ख चंद नहीं हैं। समझ में आ रही है? हम ज्ञानवान तत्व हैं भैया, हम ज्ञानवान तत्व हैं। हम जीवत्व शक्ति के धनी प्रभु तत्व हैं अंदर में। अरे साहब मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है, अरे साहब मैं तो बेकार का हूं, अरे साहब अरे क्या बात कर रहा है? तुझ में गुण है, निर्गुण नहीं है तू। अपने आप को कमजोर मत समझ, अपने आप को दीनहीन मत समझ, क्योंकि पुरुष जो होता है उसमें गुण होते हैं। पुरुष जो होता है उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण होते हैं। पुरुष जो होता है उसमें शक्तियां होती है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां उसमें मौजूद होती है। उसमें अनगिनती धर्म होते हैं। मैं वो पुरुष हूं, शक्ति संपन्न पुरुष हूं मैं। देखो आप, गुण पर्याय संवेत है, माने आत्मा भी गुण और पर्यायों सहित विराजमान है। बेटा समझ में आ रही है? कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। दुनिया कितनी भी गालियां देवे, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सामर्थ्यशाली हूं। दुनिया कितना भी बुरा भला कहे और दुनिया कितना भी हमारे को ना समझ कहे, लेकिन मैं समझ का पिंड हूं, ये मेरी योग्यता है। मैं समझ का पिंड हूं, चैतन्य गुणमय आत्मा, मैं चैतन्य गुण से युक्त हूं। देखिए, भावार्थ में इन सब बातों को कुछ विशेष तरह से खोला है। हम भावार्थ से इन बातों को देखते हैं। देखिए 37 नंबर पेज पर देखो, वहां गुण का लक्षण सहभूत है। बोले गुण क्या होता है? गुण बताओ, गुण बतलाओ। अरे भाई साहब ये बहुत गोरे हैं, एक गुण तो ये है कि नहीं भाई साहब इसे गुण नहीं कहते, क्योंकि गोरापन तुम्हारा नहीं है, गोरापन चला जाने वाला है, गोरापन तो जड़ में है, गोरापन तो पुद्गल में है। समझ में आ रही है? और मैं रंग से रहित हूं। पीछे जो शब्द दिए थे ना, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण, 2 प्रकार की गंध, एक बार सुन लो उनके नाम। कई नए लोग होंगे, नाम बताओ बेटा जल्दी से। 8 प्रकार का स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, सही है, कड़ा, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा और गरम। शाबाश। तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये सब टच से समझ में आता है। ये हल्का है कि भारी है, ये कैसे पकड़ में आएगा? बोले स्पर्श से। रूखा है कि चिकना, कठोर है कि नरम, ठंडा है या गरम, स्पर्श से। तो बोले इसका मतलब जिसमें ठंडा गरमपन है वो मैं नहीं हूं। अरे गजब की बात कह दी यार, ये कितनी गजब की बात कह दी। जिसमें ठंडा गरमपन है वो मैं नहीं हूं, इसका मतलब जिसे बुखार आता है वो मैं नहीं हूं, मुझे बुखार आता ही नहीं है। ये गर्म हो रहा है, उष्ण, बोले ये तो स्पर्श गुण का काम है, ये तो पुद्गल का काम है। अरे साहब बिल्कुल ठंडे पड़ गए साहब, बिल्कुल ठंडे हो गए साहब, अरे साहब बिल्कुल शरीर बिल्कुल ठंडा। अरे शरीर ठंडा पड़ गया। ज्ञानी लोग क्या, अभी हमारे जैसे बड़े दादा थे तो अंत समय में थोड़ी शारीरिक स्थिति बिल्कुल बराबर नहीं थी, लेकिन मानसिक दृष्टि से देखो तो अंदर तो चेतना बराबर काम कर रही है, जागृत है। शरीर शिथिल है, शरीर निष्क्रिय है, शरीर काम नहीं कर रहा है, मान लो शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जीवन भर जो कमाई की है, जीवन भर जो उन्होंने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है और जन जन में प्रचारित प्रसारित किया तत्व ज्ञान को, उसका आनंद अंदर में सहजता का ले रहे थे। बोलो
अंत समय तक भी चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसी सहजता बड़े दादा के जीवन में दिखती थी। क्यों? क्योंकि शरीर का काम शरीर कर रहा है, ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है। यही तो करना है अपने को, और क्या करना है। शरीर को शरीर का काम करने दो, ज्ञान का ज्ञान काम करने दो। अपना काम अपन करो, शरीर शरीर का काम करता रहेगा। बिगड़ना सुधरना शरीर का काम है, और मैं अपने आप में ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा, ये मेरा काम है। बात समझ में आ रही है? स्पर्श 8 बातें कह दी। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये मैं नहीं हूं। अरे यार मैं कितना अच्छा हूं, देखो हाथ लगा, कितना कितना कोमल स्पर्श है। अरे मूर्ख चंद, ये कोमलपना तेरा नहीं है, ये बता रहे। 8 स्पर्श हो गए, 5 रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला। कषायला क्या कैसा होता है? आंवला, आंवले का जो टेस्ट होता है वो कषायला। खट्टा, नींबू, नींबू में खटाई है। मीठा, कड़वा, अरे ये तो कड़वी चीज है क्या? कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, तीखा। तो ये 5 प्रकार के रस। बोले आत्मा में रस ही नहीं है, क्या बात कर। अच्छा आत्मा में रस नहीं है भाई साहब, तो आत्मा नीरस है क्या? आत्मा में रस नहीं है, आत्मा नीरस है कि हाँ, नीरस होते हुए भी सरस है। क्या बात कर रहे हो आप? आत्मा नीरस होते हुए भी सरस है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो नीरसता है, जो अरसता है, जो रस का अभाव है, वो पौद्गलिक रस नहीं है। चेतन का रस ज्ञान से पकड़ में आने वाला अनुपम रस होता है, उसकी कुछ बात ही अलग ही है। ये औदारिक आदि वर्गणाएं नौकर्म कहलाती है, जो नीचे आगे चल करके बात कह दी है। देखिए क्या क्या हो गया? स्पर्श, रस, गंध 2, सुगंध, दुर्गंध। और साहब इनमें बहुत दुर्गंध आ रही है। अरे जिसमें से दुर्गंध आ रही है वो मैं नहीं हूं, जिसमें से सुगंध आती है वो मैं नहीं हूं। और 5 प्रकार का वर्ण, काला, नीला, पीला, लाल और सफेद। हरे को शामिल नहीं किया है इसमें, हरे को शामिल नहीं किया है। काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये 5 प्रकार के कलर हैं, वर्ण है 5 प्रकार के। जो हरा रंग है वो इनसे मिलकर के बन जाता है। वैसे तो 4 भी हो जाते हैं। हम लोग प्रिंटिंग लाइन में जब देखते हैं ना, CMYK 4 कलर, RGB 3 कलर से भी सारे बन जाते हैं, CMYK 4 से भी सारे कलर बन जाते हैं। जो लोग जानते होंगे कलर वगैरह को मिक्सअप करके अलग कलर बनाना, वो जानते हैं। कंप्यूटर के अंदर बन जाते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर 4 दिखाते हैं कलर, और 4 में से आपस में से मिक्सअप करो तो दुनिया भर के सारे कलर बन जाएंगे उसमें से। अष्टपाउड़ की व्याख्या करते हुए जयचंद जी चावड़ा साहब ने, वहां उन्होंने हरे कलर को शामिल किया है, वहां एक दूसरा शायद काला या कोई दूसरा कलर नहीं लिया है। तो अब ये बात है, 5 रंग बतलाए हैं कुल मिलाकर के, और ये 5 रंग पुद्गल में होते हैं, मुझ में नहीं है। और जिनमें ये सब दिखाई देते हैं, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे वर्ण हो, वो अहंकार करने योग्य नहीं है, वो ममकार करने योग्य भी नहीं है। कल हमने जो आकाश की बात कही थी, नए लोगों के लिए कहता हूं कि ये जो दिखाई देता है ना ऊपर नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिख रहा है इसलिए वो पुद्गल है। जो दुख दिख रहा है वो पुद्गल है, और जो नहीं दिखने वाला है वो आकाश है। क्योंकि आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, वो सर्वव्यापी है। देखिए गुण का लक्षण सहभूत है, माने गुण सदा काल पाए जाते हैं, गुण परमानेंट होते हैं, गुण निकलते नहीं है, गुणों को निकाला नहीं जा सकता है। बतलाओ शेर का गुण क्रूरता है या नहीं है? प्रश्न है हमारा आपसे। गुण नहीं है? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, शेर तो बहुत क्रूर होता है भाई साहब। क्रूरता तो शेर का गुण है, क्रूरता को शेर का गुण मान लोगे तो 2 चारणवृत्तिधारी मनराजों के उपदेश देने के बाद वो शेर शांत बैठ गया। क्या समझ में आ रही है बात? तो गुण क्या होंगे? स्वभाव अलग चीज है ना। वो जो आपने जो उसका गुण कह दिया ना, वो गुण नहीं है, उसमें क्रूरता नहीं है शेर में। गुण सहभावी होते हैं, गुण साथ में रहने वाले होते हैं। सह अर्थात द्रव्य के साथ
भू अर्थात सत्ता, द्रव्य में जो सदाकाल पाया जावे उसे गुण कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, गुण किसे कहते हैं? वस्तु में जो सदाकाल पाया जाए उसे गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा जो पाठमालाओं में मिलती है, बालबोध पाठमालाओं में, परिभाषा बता बेटा जल्दी। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। मिश्री, मिश्री का मीठापन सब भागों में, इधर से चखो तो मीठी है और मिश्री को इधर से चखो तो मीठी है, और इधर से चखो तो सारी, सब अवस्थाओं में, अवस्थाएं भी सारी, अभी देखा तो मीठी, तोड़ दो उसके बाद भी मीठी, जुड़ गई उसके बाद भी मीठी, हर अवस्था में मिठास है। सब भागों में और सब अवस्थाओं में, भाग कह करके क्षेत्र कह दिया और अवस्था कह करके काल कह दिया। जो गुण किसे कहते हैं? जो सब भागों में होते हैं और सब अवस्थाओं में होते हैं, द्रव्य में, उन्हें गुण कहते हैं। आत्मा में गुण दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के गुण हैं आत्मा में। एक तो ज्ञान दर्शन आदि, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, ये तो असाधारण गुण है जो आत्मा में ही पाए जाते हैं, आत्मा के अलावा किसी में नहीं पाए जाते, वे अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। और अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि ये साधारण गुण हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते। निर्मल चंद जैन, दीपक जैन, पूजा जैन, आगम जैन, दिया जैन, अहमदाबाद।